Hi all. So we are back with another question, that is a valid anagram. Question number 242 from LeetCode. So let's have a detailed understanding of this question. So how does this start? So what does an anagram means? So anagram का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिंग है जो दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर से रीअरेंज्ड है, बस ऑर्डर का फर्क है। ठीक है, कहने का मतलब है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, या जो साइड में एग्जांपल वन हमारा है। सो लेट्स कंसिडर दिस अर्ली। ठीक है, तो मेरे पास पहला स्ट्रिंग है, ये व्हाई इज इट नॉट गेटिंग टाइप्ड, ये दिस वन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, राइट? सो इफ you look closely, the input string s anagram and input string t, not exactly input string t, it is not actually an input, but the string t is actually getting made from the characters from the string s. That is, the string t is being made from the characters of string s. Just the characters from the string s got shuffled and then made into string t. कुछ इस तरीक़े से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा और डिटेल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से समझते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से एस है, ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल रैट है, ठीक है, एस। नाउ टी इज हैविंग कार। नाउ सिंस the string t is not having the characters rat only, it is having different characters. Although it is having a, that is this second index wala character, but all together even it is having r, but it is not having the character t. So मेरा एक्सपेक्टेशन था इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ तब एनाग्राम बोल सकते थे जब all the characters in s would have been present in all the characters of t, just the order could have been different. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। नाउ द अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो प्रेटी सिंपल, दो तीन अप्रोच है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में तीन अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। पहला अप्रोच है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे सिंपल, सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, ये सॉर्टिंग मेथड। सेकेंड होने वाला है फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड। And third one would be hash map. Let me get the laptop above side. ये हिल रहा है, just a moment. Now it is better. Okay, so solution हम लोग तीनों को environment डिस्कस करेंगे। Just a quick request. So it would be very very much helpful for me if I get a feedback on this video, so that I would be able to what to say, अपना अप्रोच को चेंज करने का एक इफ़ रिक्वायर्ड है तो वो हम देख सकेंगे। द रीज़न बीइंग, इफ़ आई गेट द फीडबैक तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। So I'm totally new to this whole YouTube thing. So I'm not doing any kind of editing. I'm just recording and putting it in YouTube. So I'm just trying to make it as much as interactive as it is possible. So it would be better for me if you have a little bit more interaction in this video. So well, that's enough said. तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन को हम लोग पहला वाला अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वी आर ओवर हियर। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स का लेंथ सेम है कि नहीं। अगर लेंथ अलग है तो बात ही नहीं बनता ना एनाग्राम चेक करने का या नहीं करने का, तो इसलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कह देंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। क्योंकि एनाग्राम होने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि लेंथ मस्ट बी इक्वल।
स्टेप 2 ये होना चाहिए कि दोनों स्ट्रिंग को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और वी व्हाट कैन वी से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। एंड थर्ड अप्रोच इज़ गोइंग टू बी कि जो मेरा सॉर्टेड स्ट्रिंग है उसको देन हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है कि नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर है तो ट्रू, इफ़ नॉट देन वी वुड बी रिटर्निंग फॉल्स। ये अगर समझ आया है तो लेट्स हैव अ वेरी क्विक सॉल्यूशन वॉक थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि लेंथ बराबर है कि नहीं। लेंथ नॉट इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ टी एन जी टी एच। अगर ऐसा है तो क्या करना है, बात ख़त्म कर देना है और बोल देना है टाटा बाय बाय। सो वी वुड बी गिविंग इट रिटर्न फॉल्स, दैट्स ऑल। नाउ अब क्या करना चाहिए, लेट्स डिक्लेयर टू एरेज। अरे ठीक है, सो एस डॉट टू कैर एरे, ठीक है। सिमिलरली एक और एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से इस बार फॉर द स्ट्रिंग टी, तो मेक इट टी, फाइन। नाउ वी हैव द टू एरेज। करना क्या है, दोनों को सॉर्ट करना है। क्या यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, राइट। यहाँ पर क्या करेंगे, एस एरे को पास कर देते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पहला वाला एरे को सॉर्ट कर लिया, और इसको हम लोग सेकेंड वाले एरे को पास कर देंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में सेकेंड वाले एरे को पास कर सॉर्ट कर दिया। नाउ मतलब कि लेट्स से इवन इफ वी वुड हैव पास्ड द फर्स्ट कैरेक्टर, लेट्स से वी वुड हैव, पहला स्ट्रिंग था मेरा मंडे सी, एंड सेकेंड स्ट्रिंग मेरा था लेट्स से MON, and let's say YAD, okay. Now after getting the sort method से पास करने के बाद ये एक्चुअली मेरा मंडे तो मंडे रह जाएगा, ये भी मेरा मंडे बन जाएगा, क्योंकि that's how it is supposed to be, not exactly, गलत से एग्जांपल ले लिए, let's forget it for a moment. So let's say मेरा पहला इनपुट था यहाँ पे ABCD, let's make it a shuffled one, ADC CB, yeah, this makes sense. And let's say मेरा जो दूसरा स्ट्रिंग का वैल्यू था, let's say BCDA, ओके। सो अगर ये था तो ये क्या करेगा, मेरा पहला स्ट्रिंग को ABCD में कन्वर्ट कर देगा, एंड ये भी मेरा ABCD में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि दैट्स हाउ सॉर्ट मेथड वर्क्स। इट डजेंट मैटर कि आप किस ऑर्डर में दिए थे। नाउ मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एस एरे टी एरे, नॉट एग्जैक्टली स्ट्रिंग है, दो एरे है, कैरेक्टर एरे है, जिसमें पहला वाले में ABCD है, सेकेंड वाले में भी ABCD है। नाउ मेरा काम क्या बनता है, हम लोग चेक कर लेते हैं, तो हम लोग करेंगे रिटर्न एरेज डॉट इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो, सिंस द रिटर्न टाइप इज़ बूलियन, और इक्वल्स का जो रिटर्न टाइप है वो ट्रू फॉल्स में हम लोग का आंसर रिटर्न करेगा, तो एस एरे दोनों एरे को पास कर देते हैं। And that is all that was expected. So this was approach number one, solution number one, that is sorting method. Okay, let's first and foremost run करते हैं, कुछ issues आएगा तो resolve करेंगे. So the solution is accepted, and we can submit it. देख लेते हैं time complexity वगैरह क्या है। ये comparatively थोड़ा सा not so good solution है as compared to the next solution we are going to follow, but it is good, okay। ऐसा नहीं है कि ये with respect to time complexity और space complexity इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, but it is only the next solution we are going to implement is better than this, so this is done, ठीक है।
सो जस्ट नॉट टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, ये वाला को उठा के लाते हैं, उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन। अगला क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड। तो सबसे पहले पुराना डेटा को उड़ा देते हैं एंड दिस इज डन। ठीक है, सो अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी काउंट यूजिंग एरे मेथड में का अप्रोच क्या होना चाहिए, जो कि जब स्ट्रिंग में सारे के सारे केसेस अगर लोअर केस रहे ना, तो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। जैसे इस वाले एग्जांपल में सारा स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर जो है वो लोअर केस में है, तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट वाला काम कैसे करना है। तो स्टेप वन यही होने वाला है कि हम लोग दोनों का स्ट्रिंग का लेंथ चेक करेंगे। अगर लेंथ सेम है तो वेल एंड गुड, वी वुड बी प्रोसीडिंग फर्दर। अगर लेंथ बराबर नहीं है तो एनाग्राम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज मस्ट बी हैविंग सेम लेंथ, तो वी वुड बी रिटर्निंग फॉल्स राइट अवे। स्टेप टू को वी कैन से दैट कि हम लोग जो एरे बनाते हैं एक जिसमें 26 एलिमेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लोअर केस लेटर्स हैं, और इस एरे को यूज़ करके पहला स्ट्रिंग एस के कैरेक्टर को फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एनाग्राम है, तो मेरा जो कैरेक्टर बनेगा, तो फॉर कैरेक्टर ए यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी 1 2 3 है, राइट। तो फॉर ए के लिए फ्रीक्वेंसी 3 आएगा, एन के लिए फ्रीक्वेंसी 1 आएगा, जी के लिए फ्रीक्वेंसी 1 आएगा, आर के लिए फ्रीक्वेंसी 1 आएगा, एम के लिए फ्रीक्वेंसी 1 आएगा। सो इस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी मैपिंग कर लेते हैं। फिर सिमिलरली अगला स्टेप में हम लोग स्ट्रिंग टी के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। इट इज़ जस्ट कि स्ट्रिंग एस के लिए जो हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करके जो मैप क्रिएट किए हैं, अगला फॉर स्ट्रिंग टी में सिमिलरली हम लोग उसको डिक्रीमेंट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल एनाग्राम अगर है, और जैसे जैसे हम लोग रीड करते जाएंगे स्ट्रिंग टी को, अगर उसका ए का फ्रीक्वेंसी 3 था, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, सिमिलरली फॉर ऑल द रिमेनिंग करेक्टर्स अगर वो इस तरीक़े से कर पा रहा है, तो बोथ द स्ट्रिंग आर इक्वल, राइट। और सिमिलरली अगर किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाए या इन तक सारे फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाए, तो स्ट्रिंग मेरा एनाग्राम है। अगर ऐसा नहीं है तो एनाग्राम नहीं है। सो विद दैट सेट, स्टेप वन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट इज सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एस डॉट लेंथ जो है समथिंग लाइक दिस, LENGTH, वो बराबर होना चाहिए, राइट। तो अगर अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिटर्न फॉल्स, दैट इज डन। ये मेरा नेगेटिव केस हैंडल हो गया। अब क्या करना चाहिए, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करना चाहिए जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा। न्यू इंट, सॉरी, कैरेक्टर को का फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं। अभी लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट व्हाट, एस डॉट लेंथ। अच्छा, over here we could even have passed the t dot length. The reason being, यहाँ पर हम लोग तभी आएंगे जब एस एंड टी बोथ द स्ट्रिंग्स का लेंथ बराबर रहे। तो इट डजेंट मैटर कि इन द लूप विच string name you are passing on. Anyways, let's create the frequencies. So we would be using this array का नाम count। अब क्या करते हैं, हाँ, s dot char at this particular index, that is I, मिला, और इससे निकाल लेते हैं हम लोग, इसका s की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस वन टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पर बैकएंड में बहुत कुछ चल रहा है। पहले s की वैल्यूज़ निकल रहा है, फिर बैकएंड में इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है,
और एंड यूज़र को, मतलब हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू डैट उतना डीप में नहीं जाना है, बट द एंड यूज़र वुड बी गेटिंग ओनली द व्हाट टू से द कैरेक्टर वैल्यू। सो और इवेंचुअली इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे जब रिटर्न करने का टाइम है, जब रिक्वायर्ड होगा तो। सो इस तरीक़े से हम लोग एस का से जो फ्रीक्वेंसी काउंट बनाए हैं। सिमिलरली जो मेरा जो सेकेंड स्ट्रिंग है, दैट इज़ टी डॉट कैर एट आई, सेम अप्रोच है। ये जो बढ़ा रहा है ये भैया जी इसको डिक्रीमेंट कर देंगे अगर बाई चांस उनको मिलता है तो। एंड दैट इज़ ऑल। ये अगर है तो यहाँ इस लूप से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ लगाएंगे फॉर इंट आई कोलोन, सॉरी इंट आई कहाँ तक जाएंगे, काउंट तक जाते हैं, क्योंकि काउंट अपना एक वैल्यू क्रिएट किया है थ्रू आउट यहाँ तक में। इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ऐसा है रिटर्न फॉल्स, दैट इज़ ऑल। ये हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न फॉल्स एंड एवरीथिंग इज डन। तो दिस वाज द सेकंड अप्रोच, जो कि मोस्ट एफिशिएंट होने वाला है उस केस में जब सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर केस या सिंगल केस एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पर कैपिटल ए नहीं है, सारा का सारा स्मॉल है। एंड इफ वी रन इट वी कैन क्लियरली सी, पहले से मेरा अभी हम लोग सबमिट नहीं किए हैं, जस्ट गिविंग अ रिकैप दैट दिस वाज द प्रीवियस फर्स्ट सॉल्यूशन का रन टाइम एंड मेमोरी टाइम। Okay, now getting back to the second solution, it is giving incorrect answer, right? इसका वजह यही है, यहाँ पर हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, स्पेसिफिकली हम यहाँ पर ट्रू होना चाहिए था, फॉल्स पास कर दिए थे। नाउ आई एम हिटिंग ऑन द रन बटन and would see how this time complexity and space complexity changes. Will it going to be better one, or will it going to be a not so better one as compared to the first solution? So now the solution is accepted. Let's submit it. Okay, with respect to memory and moving further, moving, that is the third approach, hash map वाला. So hash map में ये पूरा जो प्रोसेस है ना उसको बहुत सिंप्लीफाई कर देता है. So सबसे पहले ये सॉल्यूशन को उठा लेते हैं. कंट्रोल सी, पता नहीं क्या कर दिए, कंट्रोल सी. हाँ, अब आता है हैश मैप. हैश मैप क्या कहता है, सबसे पहले हैश मैप क्रिएट करना चाहिए अगर हैश मैप यूज़ करना है तो. ठीक है, तो वही है कि अब स्टेप बिल्कुल सेम रहने वाला है कि अगर स्ट्रिंग का लेंथ सेम है तो हम लोग सबसे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, स्टेप नंबर वन. एक उसके बाद हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर स्टोर करेंगे, और इवेंचुअली हम लोग कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे, स्ट्रिंग एस का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करेंगे और टी का फ्रीक्वेंसी से डिक्रीमेंट करेंगे. अगर इवेंचुअली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में करने के बाद अगर दोनों स्ट्रिंग इज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ कैरेक्टर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद जो नेट वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, राइट, फॉर ईच ऑफ द कैरेक्टर. मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा एग्जांपल क्या था, ए बी सी डी था, राइट. लेट्स से मेरे पास ये स्ट्रिंग है ए बी एफ ई डी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सो मेरा जो एरे था दैट इज़ 0,0,0,0,0,0 ए बी एफ ई डी, ए बी सी डी ई एफ, या परफेक्ट 6 कैरेक्टर्स. इट इज सपोज टू हैव 6 कैरेक्टर मेरे एरे के अंदर होना चाहिए, राइट. नाउ ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, बी का फ्रीक्वेंसी 1 है, डी का फ्रीक्वेंसी 1 है, ई का फ्रीक्वेंसी 1 है, एफ का फ्रीक्वेंसी 1 है.
अब and this was, let's assume, string s. Similarly, let's say मेरे पास string t भी हो सकता है, uh, and definitely it is going to have same characters, right, but in a different shuffled manner. So let's say fed ba, this is the second string. तो अगर इसका हम काउंट करें फ्रीक्वेंसी का, और एक्सपेक्टेड क्या है कि वन बाय वन हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इसको f मिलेगा तो ये प्रीवियस स्ट्रिंग का f में जाएगा और एक डिक्रीमेंट कर देगा। कहने का मतलब है प्रीवियसली जो मेरा स्ट्रिंग कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसको f मिलेगा, इसको डिक्रीमेंट बाय वन कर देगा तो ये ज़ीरो हो गया। अगला बार इसको e मिला तो ये इसको डिक्रीमेंट कर देगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली d मिला तो वन से डिक्रीमेंट कर देगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सिमिलरली v मिला तो ये इसको ज़ीरो कर देगा, एंड सिमिलरली f मिलेगा तो इसको ये ज़ीरो कर देगा। तो इवेंचुअली मेरा अगर स्ट्रिंग ज़ीरो ज़ीरो सारा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा स्ट्रिंग दोनों मैच कर रहा है, इट इज़ एन एनाग्राम। ठीक है। अब किसी में भी अगर ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज़ आ गया तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे कि वहाँ पर तो पहुँचना ही नहीं चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं, लेट्स इम्प्लीमेंटेड, ज़्यादा समझ आएगा। सो वही है, एस डॉट एल ई एन जी टी एच नॉट इक्वल्स टू टी डॉट एल ई एन जी टी एच। ठीक है, ऐसा हो गया। हैश मैप बना देते हैं। नाम क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें? मैप ही रखते हैं, पहले भी तो मैप ही लिखे थे ना। न्यू हैश मैप रिजॉल्व, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है या डेफिनेटली यहाँ पर है। ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए और फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके इंक्रीमेंट करना चाहिए। ओके, सो कैर सी इज इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे। दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ हम लोग को क्या करना है, मैप में वैल्यू डालना है। मैप डॉट पुट कैरेक्टर कॉमा इंटीजर, राइट। तो सी कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करेंगे। वैल्यू मिला तो इंक्रीमेंट बाय वन होगा, नहीं मिलेगा तो वहाँ पे ज़ीरो डाल देगा। तो सी कॉमा ज़ीरो एंड दिस वुड बी प्लस वन, सफिशियंट या। तो ये क्या करेगा, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक एक करके करेक्टर को रीड करेगा और कुछ इस तरीक़े से ये फ्रीक्वेंसी मैप को तैयार कर लेगा। कुछ इस तरीक़ा से नहीं, ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम लोग बात करते हैं हैश मैप का। सो की वैल्यू पेयर पे ये काम करता है, राइट। सी नहीं मिला, गेट एंड डिफ़ॉल्ट मेथड क्या करेगा, जब उसको सी नहीं मिल रहा है या क्योंकि वट एवर द करेक्टर इट इज़ नॉट गेटिंग, उसको उस तरीके से वो मैप कर देगा। नॉट एग्जैक्टली सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटीजर एक एरे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट लेट्स स्किप इट फॉर अ मोमेंट, दैट वुड बी बेटर। Okay, this would be abf colon, then this would be e colon, and this would be d colon। ये ज़्यादा बेटर आंसर है। लेट्स रिमूव इट। हाँ, तो ये हो जाएगा एफ ई ई डी बी ई। ठीक है। सो दैट्स हाउ विथ रिस्पेक्ट टू गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड वर्क्स। जो मिला उसको इंक्रीमेंट कर देगा बाय वन, और जो नहीं मिला उसको स्किप करेगा, विथ ज़ीरो करके छोड़ देगा। नाउ ये मेरा मैपिंग क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना चाहिए, अगर एस से इंक्रीमेंट किए हैं तो सेम विथ रेस्पेक्ट टू टीथ स्ट्रिंग, टी वाला स्ट्रिंग दिस वन, उसके लिए डिक्रीमेंट करना चाहिए, राइट। तो अगर मैप में नहीं मिला तो हम लोग डिक्रीमेंट वाला का, अगर नहीं मिला तो मतलब एनाग्राम नहीं है, राइट। अगर एक भी करेक्टर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज़ नॉट एन एनाग्राम, राइट। सो वी वुड बी स्किपिंग इट एंड वी वुड बी रिटर्निंग फॉल्स।
एट द सेम टाइम अगर मिल रहा है तो उसका करेक्टर को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब मेरा मैप में जिस करेक्टर को भी सर्च करेंगे कुछ इस कंडीशन में आउटपुट रिटर्न होगा, तो इन दैट केस में हम लोग रुक जाएंगे। कहने का मतलब है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा फॉर कैर सी टू कैर। इससे पहले चेक कर लेते हैं इफ मैप डॉट कंटेंट्स की सी, राइट। अगर नहीं है, कोई कैरेक्टर मिसिंग है सेकेंड स्ट्रिंग में, तो राइट अवे हम लोग स्टॉप कर दिए। नहीं तो मैप डॉट पुट, सॉरी, गेट सी -1। एक्चुअली वी आर डिक्रीमेंटिंग द कैरेक्टर जो प्रेजेंट है, जो ऊपर वाले स्ट्रिंग में एस के स्ट्रिंग में प्रेजेंट था और जो टी में भी प्रेजेंट है। वन बाय वन हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं और एंड ऑफ द डे वी आर चेकिंग इफ द काउंट इज मैचिंग और नॉट। सो रिमूव्ड। और क्या करना चाहिए? हाँ, इफ मैप डॉट गेट सी इज इक्वल टू 0, मैप डॉट रिमूव, राइट। अगर कैरेक्टर स्ट्रेंथ उसका 0 हो गया है उसको रिमूव कर देना बड़ी बेहतर है। तो ये रिमूव हो गया। और यहाँ पर आते हैं और साथ में हम लोग करेंगे मैप डॉट इज़ एम्प्टी। अच्छा, इज़ एम्प्टी क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज़, इसका रिटर्न टाइप बूलियन था, तो इज़ एम्प्टी हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स बात करेगा। तो ये मेरा रिटर्न करेगा। अब ये तभी रिटर्न होगा जब मेरा इसमें जो कैरेक्टर रीड करके जो मैप क्रिएट किए थे, और सिमिलरली टी वाले जो स्ट्रिंग था उसमें सारा कैरेक्टर मैच मैच किया है, और डिक्रीमेंट होते होते वो पूरा का पूरा कुछ इस कंडीशन में वैल्यू हो गया है सारा कैरेक्टर का, तभी वो एम्प्टी रिटर्न करेगा। लेट्स सबमिट दिस एंड चेक इफ देर इज एनी इश्यूज। कंपाइलेशन एरर, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी कंपाइलेशन एरर। इसको तो समझ नहीं आ रहा, राइट। सो हम लोग इसको ये कर सकते हैं, इफ व्हाट इज द इशू, लेंथ का स्पेलिंग गलत है, LENGTH। solution is accepted, let's submit it। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट इट इज़, ये हो गया हमारा। तो that's all, let's wrap this up। thank you, we'll meet again on some other video। bye bye।